आज केवल काम है कि एल्डिहाइड का भैया नामकरण आ जाए हमें और कीटोन का नामकरण आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग आर्टिकल होता है और उसको तब पढ़ेंगे जब हम एसिड पढ़ रहे होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को आज पढ़ेंगे। अगर मैं एल्डिहाइड पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा कि एल्डिहाइडों का नामकरण किस प्रकार से होता है, और एल्डिहाइडों के नामकरण आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला IUPAC फॉर्म में और दूसरा सामान्य या रूढ़ पद्धति में, जिसको कहते हैं। पहले सामान्य या रूढ़ पद्धति को पढ़ लेते हैं। IUPAC पद्धति को पढ़ना आसान है और इसको आप पिछली क्लासेस में भी ढंग से पढ़ चुके हो। तो पहले रूढ़ पद्धति। बेटा रूढ़ पद्धति में आपको ध्यान रखना है, सामान्य या रूढ़ पद्धति में अगर कार्बन एक होता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड था जिसमें कार्बन की संख्या कितनी मिली, एक, हम उसको एक कार्बन को क्या नाम देंगे, फॉर्म। अगर ये कंपाउंड एल्डिहाइड है तो आप समझ जाइए कि फॉर्म के बाद एल्डिहाइड लगा देना है, और जब फॉर्म के बाद एल्डिहाइड लगेगा तो टोटल कंपाउंड हो जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड। अभी मैं आगे बात करूंगा कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 मिल जाती है तो बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होने पर रूढ़ पद्धति में इसे हम एसिड नाम से जानते हैं। अगर हम इसे एसिड नाम से जानते हैं, अभी आप सोचो अगर ये एल्डिहाइड कंपाउंड बनाएगा तो इसका नाम होगा एसीटैल्डिहाइड। कार्बन 3 को एक विशेष नाम से जाना जाता है, प्रोपियोन। अभी आप सोचो प्रोपियोन के बाद एल्डिहाइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोनएल्डिहाइड। अभी आगे चेक करते हैं, कार्बन 4 को हम कहते हैं ब्यूटाइल। अब इसमें एल्डिहाइड लगेगा अगर बेटा फॉर्मूले बना जाएगा ब्यूटाइरल डिहाइड। अभी एक और सोचने वाली बात है, ब्यूटाइरल किस प्रकार का कंपाउंड बना सकता है, तो ब्यूटाइरल नॉर्मल कंपाउंड भी बना सकता है और आइसो कंपाउंड भी बना सकता है। नॉर्मल और आइसो कंपाउंड क्या होता है बेटा, अगर कार्बन एटम सब एक सीधी लाइन पे रखे हुए हैं, ये नॉर्मल कंपाउंड है। पीछे से एक कार्बन को छोड़कर यहां अगर एक कार्बन लगा दिया जाए ब्रांच के फॉर्म में, फिर मैं दोबारा से लास्ट से एक कार्बन को छोड़कर ब्रांच बना दी जाए, बेटा कार्बन 4 अभी भी हैं, ब्यूटाइरल ही होना चाहिए या ब्यूटाइल ही होना चाहिए, लेकिन बेटा अब ये ब्यूटाइल कैसा है, आइसो। अभी एक और बात करते हैं, अगर बाय चांस ऐसा ही होता एक कार्बन ऊपर लगा होता तो फिर इसको हम एक और विशेष नाम देते, नियो। तो नॉर्मल का मतलब है सीधी लाइन, सीधी चेन पर। आइसो का मतलब है पीछे से एक कार्बन छोड़कर एक एल्किल ग्रुप लगा हो। अगर उसी कार्बन पर दोनों एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। अब जब नंबर आएगा जिस टाइप के कंपाउंड को पढ़ेंगे, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि 4 कार्बन एटम पर केवल या तो नॉर्मल बन सकता है या तो आइसो बन सकता है, नियो नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए कम से कम कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 5। फिलहाल पढ़ते हैं 5 कार्बन एटम वाले को हम क्या कहते हैं, वेलर। ये नॉर्मल कंपाउंड भी बना सकता है, आइसो कंपाउंड भी बना सकता है और नियो कंपाउंड। नियो कंपाउंड का मतलब समझ गए, सीधी चेन पर एक ग्रुप ऊपर की ओर और एक ग्रुप नीचे की ओर। अभी आगे चलते हैं, कार्बन 6 को कहते हैं कैप्रो। अगर नाम आएगा कैप्रो प्लस एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड। बेटा 7 नंबर का अलग सा नाम है कुछ, एनेंथ, ENENTH। एनेंथ इसको बोलते हैं बेटा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 आ जाएगी, कैप्री बोलेंगे इसको, CAPRY। अच्छा, इन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस है केवल 6 और 8 वाले में, कैप्रो, कैप्री। तुमको बताएं 6, 8, 10 अल्टरनेट चलता है, कैप्रो, कैप्री, कैप्र। 6 वाले पे चला, 7 को छोड़ा, 8 वाले पे आया, सम संख्या पर आया ये। फिलहाल 7 वाले को 8 वाले को कैप्री बोलते हैं। 9 वाले को अगर बोलेंगे थोड़ा सा अलग नाम, पाइलरगॉन। हाँ, पाइलरगॉन। देखो आसान से, PILA पाइलर और GON लिखा हुआ है गॉन, पाइलरगॉन। और इसके बाद अगर मैं चलता हूं 10वें नंबर पर, कैप्र इसको कहते हैं, और एल्डिहाइड जुड़ा होगा तो कैप्रल्डिहाइड। हाँ, एक और चीज बेटा इनमें से सब में ध्यान देनी है, अगर कार्बन 3 वाली कोई ऐसी चेन मिल जाए। अब ऐसी चेन का मतलब है बीच में कहीं कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड मिल गया तो कार्बन 3 है, उस हिसाब से कार्बन 3 के हिसाब से तो मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि बॉन्ड डबल है। आप इसको ध्यान दो, हम इसको एक्राइल पढ़ेंगे या एक्राइल पढ़ेंगे इस चीज को।
अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन 3 पर प्रोपियोन, लेकिन 3 कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो नाम थोड़ा सा बदल गया, एक्राइल या एक्रिल भी पढ़ सकते हैं, इसको एक्रिल भी पढ़ते हैं, एक्राइल भी पढ़ते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उच्चारण एक या दो प्रकार से हो सकता है इनका। अभी आगे चलते हैं। अगर 4 कार्बन मिले, वैसे 4 कार्बन एटम को हम क्या कह रहे थे, ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल इसको नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ब्यूटाइल तब पढ़ते हैं जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ही कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आया, मैंने इसका नाम तुरंत ही चेंज कर दिया और इसका नाम क्या रखा, क्रोटॉन। तो कार्बन 4 हो, डबल बॉन्ड कंटेन करता हो, क्रोटॉन। अब सर जी नंबर 5 और नंबर 6 बेटा आपको वैसे ही बताऊं मैं, एल्डिहाइड्स में ज्यादातर आपको 4 या 5 के अंदर ही मिलते हैं, इससे ऊपर जाने वाला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स को पढ़ेंगे, तो आपको यह लिस्ट सिंपल सामान्य पद्धति पर आपको तैयार रखनी है। इसके बाद अब हम सामान्य पद्धति ऐसे जान गए। अब IUPAC सिस्टम का नाम आएगा तो बेटा सबको ये बात पता है, और नहीं पता है तो भैया ध्यान दे लो। कार्बन 1 को मेथ कहते थे, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेक्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को 2 नाम नॉन या एन, और 10 को डेक। इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन 10 वाला तो अपने यहां ही नहीं आएगा। जैसे हम भी सोचे हम लोग कि क्या अपने यहां इंटरमीडिएट में कार्बन 10 वाला एल्डिहाइड या कीटोन आ सकता है, इम्पॉसिबल है बेटा, अपने यहां 10 वाला आता ही नहीं कभी। ये आपको नाम भी देगा तो 3, 4, 5 के अंदर सीमित रखेगा। हालांकि हम लोग थोड़ा सा उससे ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपको बोर्ड एग्जाम जो है वो 5, 4, 5, 6 तक सीमित रखेगा एल्डिहाइड और कीटोन में। तो भैया इसका नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोनों। पहली लाइन पर हम यहां पर पढ़ेंगे इन दिए गए केमिकल्स के रूढ़ पद्धति वाले नाम, और फिर साइड पे हम इनके वही केमिकल्स के IUPAC सिस्टम पर नाम पढ़ेंगे। हालांकि और भी केमिकल कंपाउंड्स के नेम होंगे, लेकिन उसको बाद में, पहले इसको चेक करते हैं। चालू करें इसको। बेटा मैंने पहले ही फॉर्मूले को देखा, मुझे इसमें कार्बन कितना मिला, 1, और मैं तुरंत आया, मैंने चेक किया कार्बन 1 को रूढ़ पद्धति में फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो भैया कार्बन 1 के कारण मैंने इसको लिखा फॉर्म, और तब मुझे पता चला क्योंकि इस पे CHO ग्रुप है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है RCHO, क्योंकि इसमें CHO मिल गया, मैं समझ गया ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब है अगर RCHO मिल रहा है तो कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए फॉर्म, क्योंकि CHO मिल रहा है, ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। हम इसके आगे एल्डिहाइड जोड़ देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ये। अभी इसके केवल रूढ़ पद्धति के नाम पढ़ेंगे, IUPAC नाम 2 मिनट बाद कर लेंगे। इसको CS3CHO लिखा था क्योंकि मैंने कार्बन 2 पाए, मैं तुरंत चलता हूं कार्बन 2 को क्या कहते हैं, एसिड। अगर मुझसे नाम पड़ेगा तो भैया एसिड नाम लिख देंगे, और आपको पता है क्योंकि CHO लगा है, नाम के लास्ट में क्या जोड़ देना चाहिए, एल्डिहाइड। नाम के लास्ट में जोड़ेंगे एल्डिहाइड तो ALDEHYDE, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। अभी चलते हैं, कार्बन एटम कितने हैं, 3, और 3 को आप वहां देखें तो प्रोपियोन नाम है। बेटा इसका नाम पढ़ेंगे तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि CHO लगा हुआ है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड। अभी आगे चलेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे, लेकिन सोचो इस चीज को। इसमें से कार्बन लाइन सीधी श्रृंखला है। पहले तो मैं गिनूंगा कार्बन कितने टोटल, 4, 1, 2, 3, 4। 4 को बेटा कहते क्या थे, ब्यूटाइरल या ब्यूटाइर। तो भैया मैं पहले यहां पे नाम लिखे देता हूं ब्यूटाइर। अभी इसको थोड़ा सा आप देखेंगे बेटा, कार्बन 4 है जरूर, मैंने पीछे जरूर कहा था कि पीछे की ओर से एक कार्बन के बाद अगर आपने नीचे की ओर कोई कार्बनिक ग्रुप लटका दिया है, आइसो बोलेंगे इसको।
इन पे आप लगा सकते थे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन बेटा इसमें ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल होता तो सीधी लाइन पे सारे के सारे कार्बन अरेंज होते, लेकिन क्योंकि इसमें कार्बन का अरेंजमेंट ब्रांच के फॉर्म में है, केवल एक ब्रांच बनी हुई है, अगर इसी के ऊपर एक ब्रांच बनी होती उसको क्या बोलते हैं, नियो, लेकिन केवल एक ब्रांच नीचे की ओर बनी है, तो बेटा हम इसका नाम क्या रखेंगे, आइसो। मैंने बताया भी था कि उस समय आइसो बना सकते हो आप, और आइसो के साथ साथ ब्यूटाइल तो हो ही गया, और बेटा क्योंकि लास्ट में CHO लगा है, एल्डिहाइड, ALDEHYDE, तो भैया इस समय आइसो ब्यूटाइलडिहाइड का फॉर्मूला हो गया। अभी आगे चलते हैं, इसको भी चेक करते हैं। बेटा ये भी तो आइसो हमें समझ में आ रहा है, नहीं एक कार्बन के बाद इसमें से ब्रांच बनी है, पहले तो चेक कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को वेलर बोलते हैं। अच्छा वेलर किस टाइप का, नॉर्मल है कि आइसो है कि नियो है, आइसो वेलर, तो भैया इसको लिखेंगे आइसो वेलर, और बेटा एल्डिहाइड तो लास्ट में इसलिए लगाते थे, CHO लगा था, वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। बेटा आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड को चेक करेंगे। ये तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल गया, और जब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल जाए तो देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले इस चेन को, जिसमें से कार्बन एटम 3 होते थे, बॉन्ड डबल होता था, कार्बन एटम 3 होते थे, बॉन्ड डबल होता था, एक्राइल बोलते थे। और एक्राइल के बाद मैं चेक करूंगा कि ये नॉर्मल एक्राइल है, ना तो ये आइसो चेन बना रहा है ना ये नियो चेन बना, नॉर्मल है। नॉर्मल को बताने की जरूरत भी नहीं कि नॉर्मल है, आइसो या नियो होता तो उसको बताते। इस चेन को हम लोगों ने क्या नाम लिखा है, एक्राइल, तो भैया सबसे पहले एक्राइल, और बेटा क्योंकि CHO लगा हुआ है हम इसे क्या नाम देंगे, एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड। बेटा अभी एक काम और करते हैं, लास्ट में 7 नंबर बच जाता है, इसकी अगर मैं चेन चेक करता हूं, कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, कार्बन 4 है, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, क्रोटॉन, और बेटा क्रोटॉन के बाद CHO को देखते हुए एल्डिहाइड लगा दिया जाए तो इसका नाम होने वाला है क्रोटॉन एल्डिहाइड। भैया ये तो आयुपेशी नाम हो गया, अभी चेक करते हैं इसके, सॉरी ये सामान्य रूप पद्धति का नाम हो गया। अब चेक करते हैं इसका आयुपेशी नाम किस प्रकार से रहेगा। आयुपेशी नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ऐसे कार्बन 1 और कार्बन 1 को आयुपेशी सिस्टम में क्या फॉर्म कहते हैं, नहीं, कार्बन 1 को आयुपेशी सिस्टम में कहते हैं मेथ, क्योंकि कार्बन एक ही है। इसका अगर पूरा नाम मैं पढ़ूंगा तो मेथनल डिहाइड, मेथनल, हाँ अभी एक चीज और इसको ध्यान रखना है, आयुपेशी नाम को पढ़ने के लिए नाम के लास्ट में केवल AL को जोड़ देना है। कार्बन 1 है तो मेथेनल, कार्बन 2 है एथेन, और लास्ट में AL, क्योंकि मेथेन तो फॉर्मूला ही था, अल लगा दिया। ध्यान रखने वाली बात है, मेथेन का फॉर्मूला पूरा अगर लिखें तो होता है METHANE, लेकिन जब बेटा अल लगाया जाता है एल्डिहाइड का तो भैया वो लास्ट वाला जो ई होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मेथनल, या कुछ किताबों में मेथेनेल के नाम से लिखा होगा। फिर ध्यान रखना, सामान्य पद्धति में पढ़ने के लिए लास्ट में एल्डिहाइड लगाते थे, लेकिन जब आयुपेशी सिस्टम आएगा तो नाम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, AL, मेथेन अल, मेथनल या मेथनैल भी इसको बोल सकते हैं। भैया इसको चेक करते हैं, कार्बन कितना है, 2, कार्बन 2 को बेटा एथेन बोलते हैं। अगर नाम चेक करेंगे तो एथेन तो फॉर्मूला हो गया, लास्ट में अल लग गया, एथेनल या एथेनैल इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कार्बन एटम 3 है, प्रोपेन कहते हैं इसको, प्रोपेन अल, प्रोपेनल। अभी आगे चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर को, ये तो यार ये अलग सिस्टम पे चला गया। अब इसको एक ध्यान देना है, आयुपेशी सिस्टम में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें एक विशेष नंबर देने पड़ते थे अगर कोई ग्रुप ब्रांच के फॉर्म में है।
अब इसमें तो ग्रुप ब्रांच के फॉर्म में है, मुझे नंबर डालना होगा कार्बन को, तो ध्यान रखिए एल्डिहाइड ग्रुप में नंबर उस साइड से पड़ता है जिधर खुद एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है। फिर से दोबारा, एल्डिहाइड ग्रुप में नोमेनक्लेचर के दौरान नंबर उस साइड पे पड़ता है जहां खुद एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है। अभी इसकी बात करेंगे तो सोचो इधर से नंबर डालेंगे, गलत रहेगा, हमेशा नंबर ग्रुप की ओर से ही पड़ेगा। तो भैया ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। चेक करेंगे दूसरे कार्बन पर कौन लटका हुआ है, मेथिल या मेथाइल कह सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे है कौन है, मेथाइल। अगर बेटा दूसरे नंबर पे मेथाइल है, अब सोच के बताओ कार्बन कितने हैं सीधी लाइन में। दूसरे नंबर पर मेथाइल को बता दिया, सीधी लाइन में कार्बन अगर 3 होते हैं बेटा, इसको क्या कहते हो, कार्बन 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेनल। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं, प्रोपेनल क्यों कह दिया, क्योंकि कार्बन तो 4 थे, लेकिन एक कार्बन को मैं क्या लिख चुका हूं, मेथाइल। तो कार्बन 4 में से एक तो निकल गया, अब सीधी लाइन पे कितने बचे, 3, और उस 3 सीधी लाइन में प्रोपेनल मैं बोलूंगा। तो ये 2 का मतलब समझ गए ना, दूसरे नंबर पे लटका हुआ है कौन ग्रुप लटका हुआ है, मेथाइल। किसके फॉर्मूले पे, प्रोपेनल के फॉर्मूले पे। अभी एक और काम करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, इसको बेटा पढ़ेंगे। नंबर एल्डिहाइड ग्रुप की ओर से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अच्छा ये भी एक चीज है कि सर जी हमने कहीं कहीं देख रखा है कि नंबर बिना डाले लोग लिख देते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर डाल लेने से होता है क्या, आप भूलते नहीं हो, और नंबर नहीं डालते हो तो हो सकता है ऐसा कि भूल जाओ, लेकिन अभी भी अच्छे बच्चे ऐसे अवेलेबल हैं बिना नंबर डाले बता सकते हैं। अब हमारा तो ये नियम है भैया कि हम तो उस हिसाब से चलेंगे कि बिल्कुल बेसिक नेचर से चलेंगे, कि अगर किसी व्यक्ति को नंबर डालना अपने मन से नहीं भी आया तो वो हमारे द्वारा डाले गए नंबर को समझे। वैसे कायदे से मेथिल ग्रुप जो है, मेथाइल ग्रुप, वो राइट लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक है, लेकिन बेटा जब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, नोमेनक्लेचर का तरीका ये है, नामकरण का तरीका ये है कि आप एल्डिहाइड ग्रुप की ओर से ही नंबर डालना स्टार्ट करें। चेक करेंगे तीसरे नंबर पर मिथाइल, तो मैं यहां लिखूंगा 3 मिथाइल। अभी चेक करेंगे सीधी लाइन पर कार्बन कितने हो गए, 4। 4 को ब्यूटेन कहते हैं, और क्योंकि CHO लिखा है लास्ट में अल, तो भैया ब्यूटेनल। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कार्बन, ये वाला फॉर्मूला आ गया, इसको देखो कैसे पढ़ेंगे भैया। इसको तो 1 नंबर कार्बन दे दिया, इसको 2 नंबर कार्बन बताया, इसको कौन सा नंबर बताया, 3। अभी चेक करेंगे कार्बन सीधी लाइन में 3 है तो प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज, प्रोपेन इसलिए बोल देते थे, लास्ट में निकलना था एन, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इस बार बॉन्ड कौन सा है, डबल। चेक करना, ना समझ में आया दोबारा से बताया जाएगा। 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोप 2 इन, प्रोप का मतलब कार्बन 3, 2 का मतलब दूसरे के बाद, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। अभी एक और सोचने वाली बात है, इन के बाद CHO भी तो लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे, अल। और इस अल को ऐसे भी कर सकते हो, 1 अल। अच्छा 1Al क्यों लिखा, समझ में आया, क्योंकि पहले ही कार्बन पर CHO है, वो खुद फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, इसलिए 1 अल। अगर आप इसको 1 नहीं लगाना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नाम भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लगा देना चाहते हैं कि एल्डिहाइड मैं बता दूंगा 1 अल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा, जब तक रहेगा 1 नंबर पे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अभी आगे चलेंगे बेटा, इसको और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले तो मैं चेक कर लेता हूं, इधर से नंबर पड़ेगा तो कार्बन 1 2 3 4, 4 में से को अगर मैं पढ़ता हूं तो ब्यूट नाम था। अभी ब्यूट के बाद चेक करेंगे कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 2 के बाद डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, इन। और बेटा अगर CHO को चेक करेंगे तो 1 के बाद है तो 1 अल।
अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते बेटा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वहां पे कि आप 1 अल आपके लिए जबरदस्ती है कि उसको लिख ही के आना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जब CHO लगेगा वो फर्स्ट नंबर कार्बन ही माना जाएगा एल्डिहाइड का। तो बेटा ये तो कुछ नेम है, मैं और कुछ नामों को बताऊंगा, इसको जल्दी से नोट करते हैं फिर उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा इसको चेक करेंगे, इसमें से कार्बन चेक करना पड़ेगा। तो बेटा ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो का मतलब चक्रीय श्रृंखला वाला। तो इसको बेटा पढ़ेंगे कैसे, देखो इसको पढ़ेंगे, एक तो चक्रीय श्रृंखला वाला इसलिए साइक्लो। अभी कार्बन 6 है इसमें, क्यों? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। चक्र में अगर देखा जाए 6 कार्बन है, ऊपर वाला 7वां कार्बन है, लेकिन मैं साइक्लो का मतलब मैं चक्कर वाले कार्बन गिनता हूं केवल। हेक्सेन, बेटा इसमें से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हेक्सेन के बाद CHO लगा हुआ है ना, इसको डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं बल्कि इसको पढ़ेंगे कार्बेल्डिहाइड। थोड़ा सा नाम इस पे बेटा ध्यान रख लेना है, जब भी कभी भी साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड से हट करके अगर CHO ग्रुप लगा है तो उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना है, एल्डिहाइड केवल नहीं पढ़ना है बल्कि उसको क्या पढ़ना है, कार्बेल्डिहाइड। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, केवल एल्डिहाइड नहीं पढ़ेंगे, कार्बेल्डिहाइड उसको पढ़ेंगे। अभी इसको सेकंड नंबर को चेक करेंगे तो बेटा फिर से वही ध्यान रखने वाली चीज है। तो अगर मैं चेक करूंगा इसको तो बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कार्बन 5 हैं, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस पे देखता हूं 1 2 3 4 5, पहला काम है साइक्लो कार्बन 5 है तो पेंटेन। अभी और एक चीज को सोचेंगे, क्लोरीन ग्रुप भी लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा है। क्लोरीन को अगर मैं चेक करूं तो अगर मैं सिंपल सिस्टम पर चलता हूं, बेटा ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के बाद ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। सिंपल सिस्टम पे अल्फा बीटा, अगर आयुपेसी सिस्टम पे चलेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि बीटा पोजीशन पर क्लोरो लगा है इसे लिख सकते हो बीटा क्लोरो। और बेटा साइक्लोपेंटेन के बाद अपने मन से मैंने बताया था क्या लगा देना है, कार्बेल्डिहाइड। और बेटा यही आयुपेसी सिस्टम में अगर आपको नाम लिखना होगा बेटा आप नंबर फिर इसको 1 दोगे। CHO जिस ग्रुप से लगा 1 2 3, तो इसको 1 2 3, 3 नंबर पर क्लोरीन लगा है क्या, तो 3 क्लोरो। और बेटा अब इसे करेंगे तो फिर साइक्लिक है, साइक्लो पेंटेन कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं, या अब इसको पेंटेनल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कभी फंस गई, कैसी सिचुएशन आ गई कि सिंपल पद्धति में, सामान्य पद्धति में नाम पढ़ना, तो फिर कार्बेल्डिहाइड ही लगेगा। इस जगह पर आप क्योंकि अब आयुपेसी सिस्टम बता रहे हो, सिंपल सिस्टम अल्फा बीटा गामा नंबरिंग देता है, आयुपेसी सिस्टम 1 2 3 की नंबरिंग देता है। क्योंकि 1 2 3 पे लिखा गया है, ये आयुपेसी सिस्टम पे है, और आयुपेसी सिस्टम पे आप कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, और या फिर आप पेंटेन के बाद पेंटेनल लिख सकते हो। दो में से कोई एक काम किया जा सकता है, तो पेंटेनल भी लिख सकते हैं और पेंटेन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें पेंटेनल केवल लिख देता हूं। नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, अगला नंबर कैसा रहेगा बेटा, इसको चेक करेंगे तो इसमें कार्बन साइक्लिक प्रोसेस पे कितने हैं, 3। तो सबसे पहला साइक्लो कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 को कहते हैं प्रोपेन, और बेटा नाम के लास्ट में लिखता है कार्बेल्डिहाइड। अब बेटा इसका आयुपेसी नाम को भी चेक किया जाए कि इसके आयुपेसी नाम को कैसे लिखा जा सकता है इस चीज को।
लिख सकते हैं इसका आईयूपीएसी नाम बेटा फिर से वही सेम चीज है, इसमें से कोई दूसरा ग्रुप है ही नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, कार्बन 3 है प्रोपेन, प्रोपेनल लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेनल सॉरी साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो या साइक्लोप्रोपेनल भी लिख लिया। आईयूपीएसी नाम है तो कार्बल्डिहाइड लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन कार्बल्डिहाइड नहीं लगेगा तो उसकी जगह पे क्या लगेगा, अल। अभी इसको चेक करते हैं, इसका नाम क्या, इसका बेटा अलग, कैसे इसका नाम अलग है, इसमें से अगर चेक करेंगे ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है और ये कार्बन कितना है 3। वैसे चेक करो 3 नंबर पर बेंजीन लटका हुआ है क्या, और बेंजीन का एक तो 3 नंबर पर है, कौन है, बेंजीन है। बेंजीन को जब पहले लिखते हैं फेनिल या फिनाइल, लास्ट में लिखा तो बेंजीन, शुरुआत में लिख रहे हैं फिनाइल ग्रुप, 3 नंबर पे फिनाइल ग्रुप है। अभी चेक करते हैं सीधी लाइन पर कितने कार्बन है, 3। प्रोपेन, और बेटा अगर चेक करोगे तो बेटा CHO लगा है। आप 2 काम कर सकते हो, प्रोपेन लिखोगे तो कार्बल्डिहाइड लिख दोगे, और नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोपेनल। अभी एक केमिकल कंपाउंड यहां छूटा जाता है बेटा, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे कैसे, इसमें से अगर चेक करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 6। पहले मैं अल्फा बीटा गामा की पोजीशन बता देता हूं। अगर ऐसी सिचुएशन पे देखा जाए तो CHO के जस्ट वाला अल्फा और जस्ट बगल वाला बीटा, इसके बगल में ये अल्फा और ये वाला क्या हो गया, बीटा। अभी आज चेक करोगे तो इसको बीटा पर मिथाइल ग्रुप लगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा मिथाइल, और बेटा चक्कर में कितने कार्बन थे, 6। साइक्लो हेक्सेन। अभी एक चीज और, अल्फा बीटा का मतलब है सिंपल सिस्टम पर नाम को लिखा गया है, साइक्लोहेक्सेन, और बेटा CHO लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। लेकिन अगर इसी को आईयूपीएसी नाम पे चेक करने की कोशिश की जाए, बेटा आईयूपीएसी नाम पे सिस्टम पे क्या देखोगे, ये 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा और ये 3 नंबर पर मेथिल, तो बेटा इस बार 3 मिथाइल, METHYL मिथाइल, और बेटा ऐसी सिचुएशन पर 1 नंबर पर CHO लगा है तो कार्बन चक्कर में 6 होंगे, साइक्लो हेक्सेनल। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बेटा। तो मुझे जितना लगा कि इस टाइप के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं आईयूपीएसी, मैंने वो लिख दे रखे हैं, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। फिर आज नंबर है कि कीटोन का नाम पढ़ना सीख लें। अच्छा, कीटोन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इस टाइप का क्रियात्मक समूह होता है। अच्छा, इस क्रियात्मक समूह को चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड के साथ जो O था उसको मैंने C के साथ ही लिख रखा है, और ये दूसरा सिंगल बॉन्ड। तो कीटोन ग्रुप को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। संरचना के रूप में लिखा तो इस टाइप से लिख दिया, अगर संरचना के रूप में नहीं लिखना चाहता इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इन दोनों फॉर्म में अगर कभी भी कोई भी एक प्रकार मिल जाता है, कोई भी एक फॉर्म मिल जाता है, हम इसको देख के समझ जाएंगे कि जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है कीटोन है। और कीटोन के लिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कीटोन का आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे तो आईयूपीएसी नाम के लास्ट में हमें ओन लगाना होगा। बाकी सब चीजें तो नॉर्मल रहेंगी, लेकिन एक विशेष चीज ध्यान देना है कि जब हम कीटोन का आईयूपीएसी नाम पर रहे होंगे लास्ट में क्या लगा देना है, ओन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के कीटोनों के फॉर्मूले हैं जिनको पढ़ेंगे। बेटा अगर मैं फर्स्ट नंबर पे कीटोन का फॉर्मूला देखता हूं, मेरे पास एक आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कीटोन आ गया। एक चीज और इसमें से समझ लेते हैं
क्योंकि CO के दोनों ओर CH3 है, समान ग्रुप है, यह सममित कीटोन है या साइमेट्रिकल कीटोन है। अगर CO के दोनों ओर लगे हुए ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होते, हम ये बताते असममित कीटोन है। और सममित कीटोन के नाम पढ़ने के लिए भैया पहले हम चलेंगे रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि IUPAC सिस्टम पे नाम क्या रहेगा इसका। तो अगर रूढ़ पद्धति में नाम की बात की जाए, आप इस CO ग्रुप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी लेफ्ट पे देखिए CH3 लगा, इसको हम कहते हैं मिथाइल। अभी एक और चेक करेंगे, राइट साइड पे देखेंगे तो CH3 लगा है, वो भी मिथाइल। इसका मतलब मिथाइल कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? डाई मिथाइल। अच्छा ये भी है, अगर आप चाहें तो 2 बार डाई मिथाइल ना लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल मिथाइल। और क्योंकि मुझे मिथाइल 2 बार लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। और बेटा ये वाला ग्रुप कौन सा था? कीटोन। तो भैया एक चीज और उसमें से जोड़ देंगे, कीटोन। तो इसका नाम रहेगा रूढ़ पद्धति में डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन अब मैं IUPAC नाम को चेक करूंगा। तो भैया IUPAC नाम कैसे चेक होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको देखने हैं सीधी चेन पर। तो 1 2 3, कार्बन 3 को आप कहते हो प्रोपेन। प्रोपेन की स्पेलिंग PROPANE। लेकिन बेटा एक सबसे बड़ी बात है, जब भी हम कीटोन में लास्ट में ओन लगाते हैं, ये लास्ट वाला ई क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अभी एक और चीज सोचने वाली बात है, प्रोपेन क्यों पढ़ा गया? तो प्रोपेन में एक लास्ट चीज में आती है प्रोपेन, लास्ट में एन निकलता है। एन इसलिए निकलता है क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये कैसा है? सिंगल। यहां भी कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल है, एन। अगर बेटा कभी कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर डबल हो गया तो प्रोपेन फिर नहीं पढ़ते, फिर प्रोपीन। और बेटा अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आई कि कार्बन और कार्बन के बीच में लगा हुआ बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था तो प्रोपाइन, लेकिन क्योंकि बॉन्ड सिंगल है प्रोपेन। और बेटा आपने इस बात को भी बताया था कि लास्ट में क्या लग जाना है? ओन। तो जैसे ही मैंने देखा कि कीटोन ग्रुप अवेलेबल है, मैंने इसके तुरंत लास्ट नाम के लास्ट में क्या लगा दिया? ओन। और बेटा ऐसी सिचुएशन पे देखोगे तो प्रोपेन ओन, प्रोपेन ओन बन के तैयार होता है। ये भी एक चीज है। देखो एक और मैं बात बताऊं, इसमें से कीटोनिक ग्रुप का स्थान भी बताना पड़ता है कि ये जो CO ग्रुप है वो किस नंबर पर है। सोचो, अगर इस कार्बन को पहला नंबर डालोगे तो ये कार्बन कौन सा हो गया? दूसरा। और ये कार्बन कौन सा हो गया? तीसरा। एक हिसाब से देखें तो ये है प्रोपेन 2 ओन। लेकिन मैं काम कर लेता हूं, इसको दूसरी ओर से नंबर डाल के चेक कर लेते हैं। 1 2। अरे यार इधर वेस से भी तो 2 नंबर पे आ रहा है CO। इसका मतलब चाहे हम जिधर से गिनते हैं, चाहे लेफ्ट से गिने या राइट से, दोनों टाइम पे प्रोपेन 2 ओन ही बनने वाला है। क्योंकि प्रोपेन 2 ओन ही बनने वाला है, हम अब इसका स्थान लिखने वाले नहीं। स्थान किसका लिखते हैं? जिसमें से यह पॉसिबिलिटी होती है कि स्थान चेंज हो सकता है। तो जिसमें स्थान चेंज हो सकता है उसमें हम लिखते हैं कि स्थान, और जिसमें स्थान चेंज नहीं हो सकता, चाहे इधर से गिने चाहे उधर से गिने, 2 ओन ही बनना है। क्योंकि केवल 2 ओन बनना है। कभी प्रोपेन लिखा भी होगा तो हमारे दिमाग में इस बात को रख लेना है कि प्रोपेन 2 ओन ही होगा। अगर स्थान चेंज हो सकता तो फिर हम स्थान भी लिखते, फिर प्रोपेन के बाद स्थान लिखते कि किस नंबर पर CO बना हुआ है, और फिर इसके बाद ओन लगाते। तो ये बेटा फर्स्ट कंपाउंड है अगर कीटोन ग्रुप में देखा जाए। मैं सेकेंड ग्रुप को देखता हूं कि सेकेंड ग्रुप में कीटोन कौन सा संभव है। मैंने CH3 लिखा है, सिंगल बॉन्ड। बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे कोई पूछे हमसे कि सर जी ये वाला कीटोन सही है C डबल बॉन्ड O वाला, कि ये वाला कीटोन सही है? भैया दोनों कीटोन सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम दोनों प्रकार के कीटोनों में नहीं है। अगर आप चाहें तो उसी को C डबल बॉन्ड O बना सकते हो। इसको देखकर भी अपने दिमाग में रखनी ये बात कि C के साथ O जो होगा वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से। अभी इसका नाम पढ़ने वाले हैं भैया, इसको ढकेंगे। लेफ्ट पे मेथाइल ग्रुप है और राइट साइड पे देखा जाए इथाइल ग्रुप है। अब सोचने वाली बात है, मिथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से और इथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है E से। और अल्फाबेट में अगर मैं चेक करूंगा तो ABCD जिसको कहते हैं भैया E पहले आता है।
इसलिए इथाइल पहले लिखा जाएगा और M बाद में आता है, मिथाइल कहां लिखा जाएगा? बाद में। तो सबसे पहले इथाइल और फिर बेटा नाम आएगा किसका? मिथाइल। और बेटा सबसे लास्ट में आने वाला है CO को लिखेंगे कीटोन। ये तो बेटा रूल पद्धति का नाम हो गया। अब इसी पे चेक करेंगे कि IUPAC सिस्टम पर इसका नाम क्या हुआ। सबसे पहली बात तो एक चीज ये चेक कर लेते हैं, टोटल सीधी लाइन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 और 2 4। 4 को ब्यूटेन बोलते हैं। तो IUPAC नाम पे क्या रखेगा? ब्यूटेन ओन। अभी हाँ, इसकी भी बात हो सकती है कि सर जी ब्यूटेनोन आपने लिखा, 2 नहीं लिखा। तो अभी सोचते हैं इस चीज को। अभी ध्यान देना, इधर का नंबर डालने के नंबर आएगा, कभी कभी भी मिलेगा सर जी इसमें नंबर डालना है। हमेशा देखो एक रूल रहा है, लोवेस्ट सम रूल। ये क्लास 11th में आ रहा है। लोवेस्ट सम रूल का मतलब है जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक मिल जाए, नंबर उधर ही से डालते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हमें लेफ्ट से मिल रहा है। क्यों? एक ही कार्बन के बाद है। और राइट से मैं गिनूंगा तो कितने कार्बन के बाद है? 2 कार्बन के बाद है। तो मैं लेफ्ट से नंबर डाल दूंगा। अगर लेफ्ट से नंबर डालेंगे तो एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन है जिसमें CO लगा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन 2-ओन। अब ब्यूटेनोन भी इसको लिखा जा सकता है, बिकॉज उसका भी रीजन है कि अगर आप C2H5 इधर लिखें और कहेंगे देखो मैंने C2H5 को जगह चेंज कर दी है, इसका भी नाम पढ़ने का नंबर आएगा, नंबर इधर ही से पड़ेगा और दूसरे नंबर पे ही CO मिल जाएगा। इसमें भी नंबर का स्थान बताने की जरूरत है नहीं, स्थान उनमें बताने की जरूरत है। सोचो कैसे, इसके बाद लिखते हैं जिसमें स्थान बताने की जरूरत है। भैया 3 नंबर लिखते हैं। हमारे पास केमिकल कंपाउंड थोड़ा सा चेंज है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें से क्या हो सकता है? इस हिसाब से देखा जाए कीटोन तीसरे नंबर पर है, लेकिन हम चाहे तो इस कीटोन को यहां भी सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से कीटोन किस नंबर पर आ जाएगा? दूसरे। देखो इसमें स्थान चेंज हो सकता है। क्योंकि स्थान चेंज हो सकता है, यहां IUPAC नाम में स्थान का नंबर देना बिल्कुल अनिवार्य है। पहले तो मैं पढ़ लेता हूं कि इसको कहते क्या है। बेटा सोचो, अगर मैं कीटोन के लेफ्ट साइड पे देखूं, C2 है, H3 और 2 कितना है? 5, मतलब एथाइल ग्रुप है। आपने एथाइल ग्रुप को एक्सपेंड करके खोलते हुए इसको लिख लिया है, लेकिन ये C2H5 एथाइल है। उधर भी चेक करोगे वो भी C2H5 एथाइल है। इसका मतलब इथाइल कितनी बार आया है? 2 बार। या तो 2 बार इथाइल एथाइल करके लिखो, और या तो मैं कहता हूं कि जब 2 बार आपको एक ही ग्रुप मिला था तो आपने काहे का यूज किया था? डाई का। तो हम IUPAC पहले तो सिंपल नेम पढ़ेंगे कि डाई, और क्योंकि इथाइल ग्रुप 2 बार है तो इसका नाम पढ़ेंगे इथाइल, और तो डाई इथाइल हो गया। और इस ग्रुप को क्या कहेंगे? कीटोन। भैया जब IUPAC नाम पढ़ने का नंबर आया, इसको चेक करेंगे सीधी लाइन में कितना कार्बन है। तो सीधी लाइन में कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो 5 को तो सबसे पहले हम नाम देंगे पेंट, पेंटेन। अब ई लगेगा, क्यों? क्योंकि अब हमें डायरेक्ट O नहीं जोड़ना, ONE नहीं जोड़ना है। अब पहले क्या बताना है? स्थान। चेक करो इधर से CO किस नंबर पे पड़ता है। अगर मैं नंबर भी डालूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा एक बार उधर से भी नंबर डाल के देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब थर्ड नंबर पे दोनों ओर से, तो ठीक है। पेंटेन 3-ओन। अभी एक चेक करते हैं और IUPAC नाम इसमें से। 4th नंबर है। अभी इसको चेक करते हैं, देखो कैसे। मैंने इधर CH3 लिख रखा है, CO, और बेटा यहां लिख रखा है C6H5। ये बेंजीन वाला ग्रुप है जिसे फेनिल ग्रुप भी कहते हैं। अभी इसको चेक करेंगे अगर इसका नाम, तो बेटा सबसे पहले तो ये CO के इधर लगा हुआ ग्रुप दूसरा है और CO के दूसरी ओर लगा हुआ ग्रुप दूसरा है, असम्मित कीटोन। पहले साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति में इसका नाम, तो बेटा मैं चेक करूं, इसका नाम है मेथाइल और इसका नाम है फिनाइल।
अब मेथाइल और फिनाइल में से अगर चेक करूं, मेथाइल की स्पेलिंग एम से और फिनाइल की स्पेलिंग पर स्टार्ट होती है पी से। अच्छा, फिनाइल की स्पेलिंग इससे मत सोचना कि एफ से स्टार्ट है, पी से, PHE। तो पी से स्टार्ट हुई थी। एम और पी में से अगर मैं अल्फाबेट पर जाऊं तो MNOP, पहले एम आया, तो भैया पहले क्योंकि एम आया हमने मिथाइल ग्रुप का नाम दिया मिथाइल। इसके बाद फिनाइल ग्रुप का नाम आया फिनाइल, और बेटा लास्ट में CO को लिखते थे, क्या लिखते थे? कीटोन। ये तो रूल पद्धति का नाम हो गया। अभी IUPAC सिस्टम पे अगर इसका नाम पढ़ेंगे तो भैया IUPAC सिस्टम पे तो मैं इस बात को चेक कर लेता हूं। वैसे आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन पे कि अगर हाँ एक एल्किल ग्रुप है और एक एरिल ग्रुप है, तो इसमें से क्योंकि एरिल ग्रुप है इस टाइप का नाम सबसे अलग चलेगा। पहले तो चेक करेंगे कि अभी इसको भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन है और फेनिल ग्रुप है। अगर दोनों और एल्किल ग्रुप होते तो ये वाला नंबर सिस्टम चलता, लेकिन क्योंकि एक और बेटा बेंजीन लगा हुआ है, इसका अब नाम चेंज होगा थोड़ा सा। कैसे नाम चेंज होगा? इस ग्रुप को कहेंगे मेथिल और बेटा इसको कहेंगे बेंजीन, और क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा है लास्ट में लगना है ओन। सबसे पहले बेंजीन के लास्ट में CO लगा है तो बेंजीन और लास्ट में ओन। पहला नंबर है बेंजीन और बेंजीन के लास्ट में हमको क्या लगाना है? ओन। तो अगर ऐसे चेक किया जाए तो इसका नाम क्या है? बेंजेनोन। तो मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं इसको, बेंजेनोन। अब बेंजेनोन तो हो गया इसको और इसको मिला के, और साथ में ये कौन सा ग्रुप है? मेथिल। तो आप इसमें लिख सकते हो मेथाइल बेंजेनोन। ये ध्यान रखना इस चीज को कि अगर दोनों ओर एल्किल ग्रुप होंगे तब तो हम इस टाइप से नाम देंगे, लेकिन एक और अगर बेंजीन ग्रुप है और दूसरी ओर एल्किल ग्रुप है तो सबसे पहले बेंजीन ग्रुप के कारण इसका इतने वाले भाग का नाम हो जाना है बेंजेनोन। अब बेंजेनोन के साथ मुझे चेक करना है कि इधर की ओर कौन लगा है? मेथिल। तो मैंने बता दिया मेथिल बेंजेनोन। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी नेक्स्ट फॉर्मूले को चेक करते हैं। अगर 5th नंबर पे मैं अब कीटोन के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ये इस टाइप के फॉर्मूले में से अगर हम चेक करेंगे कि सीधी लाइन पर, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि साधारण नाम कैसे पढ़ा जाए। बेटा इधर कार्बन 2 है और कार्बन 2 को कहते थे इथाइल, स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती थी। इधर कार्बन कितने हैं? 3 को कहते हैं प्रोपाइल, स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से। क्या कहते हो? एथाइल पहले पढ़ें कि प्रोपाइल पहले पढ़ें? एथाइल। बेटा एथाइल अगर पहले पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे, देखो कैसे, एथाइल। और बेटा उस तरफ वाले ग्रुप का नाम क्या है? प्रोपाइल। अभी एक चीज और इसको चेक करते हैं, एथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, इस वाले ग्रुप का नाम क्या था? कीटोन। लेकिन जब IUPAC नाम पढ़ने का नंबर आएगा, अब IUPAC नाम पढ़ने का नंबर देखो कैसे आता है। चालू करते हैं इसको। बेटा इसको देखेंगे तो सीधी लाइन पे टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अभी एक चीज और ध्यान देनी, नंबर की दर्ज डालना है। राइट साइड से डालेंगे तो चौथे नंबर पे CO, लेफ्ट से डालेंगे तो तीसरे नंबर पे CO। तो भैया लेफ्ट से नंबर डाल लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 4 5 और बेटा इसको क्या कह दिया? 6। बेटा इसका नाम भी पढ़ेंगे तो देखो कार्बन 6 हैं, हेक्सेन। अब हेक्सेन लिख दिया और बेटा CO किस नंबर पे लगा है? तीसरे नंबर पर, तो हेक्सेन 3 ओन। इस प्रकार से IUPAC नाम इसका हो गया। अभी IUPAC नाम में से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इससे भी बेटर नाम मिलने वाले हैं हम लोगों को। 6वें नंबर पर चलेंगे और अब पढ़ेंगे IUPAC नामों से अगले IUPAC नेम को।
मेरे पास बेंजीन था और बेंजीन पर C2H5। अब इसका सबसे पहले रूढ़ पद्धति में नाम, बेटा इसका रूढ़ पद्धति में नाम कैसे पढ़ेंगे? इस ग्रुप को कहते हैं एथाइल और इस ग्रुप को कहते हैं बेंजीन को ही हमने, तुम्हें याद होगा क्या लिख रखा था, C6H5। तो ये एथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। अभी चेक करेंगे एथाइल और फिनाइल में से एथाइल की स्पेलिंग ई से और फिनाइल की स्पेलिंग पी से। भैया एथाइल की स्पेलिंग ई से पहले आती है, तो हम इसका नाम पढ़ेंगे एथाइल और बेटा फिर इसका नाम पढ़ेंगे फिनाइल और लास्ट में अपने मन से क्या लगा देंगे, कीटोन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रूढ़ पद्धति के नाम तो अपने यहां वैसे कम आते हैं। अपने यहां जो ज्यादातर नाम पूछा जाता है बेटा वो आईयूपीएसी सिस्टम में। तो आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या रहेगा, देखो बिल्कुल इस प्रकार से, बेंजीन के साथ मेथिल लगा था तो आपने क्या नाम दिया था, मेथिल बेंजीनोन। अभी सोचने वाली बात है, बेंजीन के साथ एथिल ग्रुप लगा है तो जस्ट बिल्कुल नाम, अगर बेंजीन के साथ मेथिल लगेगा मेथिल बेंजीनोन, तो बेंजीन के साथ एथिल लग जाने पर एथिल बेंजीनोन, या एथिल को एथाइल भी बोलते हैं, एथाइल बेंजीन वैसे लिखते, लेकिन लास्ट में ओन लगना है तो बेंजीनोन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम पढ़ लिया। लेकिन अभी एक चीज को इसको ध्यान देने वाले हैं हम लोग, 7वां नंबर है और ग्रुप थोड़ा सा चेंज। अब एक कीटोन का फॉर्मूला है लेकिन इस पे OH लटका हुआ है, एज ए साइड चेन में OH है। OH का एक नाम है हाइड्रोक्सी, देखो दोनों का नाम आ जाता है, O का भी और H का भी नाम हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन भी आया लास्ट में, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन भी आ गया। अब इस टाइप का कीटोन कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले रूढ़ पद्धति का नाम चेक करते हैं। अच्छा इसमें से भी एक चीज ध्यान रखो, जब रूढ़ पद्धति में नाम डालते हैं CO के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला बीटा, उसके जस्ट बगल वाला गामा और उसके भी जस्ट बगल वाला डेल्टा। तो मतलब इस पे आईयूपीएसी में 1 2 3 चलता है नंबर, लेकिन भैया जब हम लोग रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा पर चलता है। और एक दूसरा डिफरेंस, आईयूपीएसी में एक किनारे से नंबर पड़ता है और इसमें क्रियात्मक समूह से नंबर पड़ता है। तो इधर अल्फा बीटा अगर होता कार्बन तीसरा गामा डेल्टा, इस हिसाब से चलता। जस्ट राइट साइड में लिखे ग्रुपों को देखो कैसे पढ़ेंगे, दिस इज अल्फा डैश बीटा डैश, बेटा आगे होता तो गामा डैश और उससे भी आगे होता डेल्टा डैश। अब कहोगे सर जी इससे भी ज्यादा, बेटा इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, अगर ऐसा कोई नंबर आएगा तो उसको भी देखेंगे, इतने से अंदर ही आएगा आपका। अभी चेक करेंगे इसका नाम कैसे पढ़ें। भैया इसका नाम ऐसे पढ़ें, सबसे पहली बात चेक करो, पहले तो हम इस बात को चेक करेंगे कि कीटोन ग्रुप को ढकेंगे। कीटोन ग्रुप को इसलिए ढक रहे हैं कैसे, अभी हम लोग रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ने वाले हैं। कीटोन ग्रुप को अगर ढकते हैं तो बेटा इधर की ओर कितने कार्बन मिलेंगे, 2, मतलब एथाइल। उधर की ओर कार्बन कितने हैं, इसका मतलब एथाइल। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो इधर भी इथाइल, इधर भी एथाइल और बीच में क्या है, कीटोन। आप 2 बार एथाइल और एक कीटोन को क्या लिखते थे, डाई एथाइल। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कि भैया इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया। अभी सोचो आप OH है ही नहीं, कीटोन के बाईं ओर 2 कार्बन एथाइल कहलाएगा, कीटोन के दाईं ओर 2 कार्बन ये भी एथाइल कहलाएगा। इसका मतलब कीटोन में कितनी बार एथाइल है, 2 बार। मैंने नाम दिया डाई, डाई का मतलब 2 बार, एथाइल का मतलब एथाइल ग्रुप है, किसमें, कीटोन में। अभी मुझे इतनी बात पता करनी है कि जो OH ग्रुप लगा है वो अल्फा पे लगा है, बीटा पे लगा है, अल्फा डैश पे लगा है या बीटा डैश पे लगा है। तो भैया अल्फा पे लगा है तो मैं इसका नाम कैसे पढ़ूंगा, यहां अल्फा, और OH को पढ़ते थे
हाइड्रोक्सी। सोचो अगर यही वाला OH यहां लगा होता तो नाम क्या रह जाता, बीटा हाइड्रोक्सी। अभी एक काम कर लेते हैं, ये तो हो गया सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति में नाम। चेक करेंगे इसको कि आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या रहेगा। तो भैया आईयूपीएसी सिस्टम में तो भैया एक तरफ से नंबर पड़ता है। अच्छा चेक करो कीटोन ग्रुप किधर से नजदीक है, लेफ्ट से या राइट से, दोनों ओर से बराबर है। अगर अब दोनों ओर से बराबर है तो फिर थोड़ा सा चेंज, ये कंडीशन क्या हो गई, टाई। मैच देखते हो, मैच में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब मैच टाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों ने बराबर रन बना लिए रहते हुए। अब क्योंकि दोनों टीमों ने रन बराबर बना लिए हैं, अब सिचुएशन टाई है, किसी एक टीम को प्रेफरेंस मिलने वाला नहीं है, तब फिर एक अलग से ओवर कराया जाता है। हम उसको कौन सा ओवर कहते हैं, सुपर ओवर। तो इसमें भी सुपर ओवर होगा और सुपर ओवर में जो टीम जीतती है बस उसी टीम को विनर मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ओर से मैंने गिना कार्बन को और दोनों ओर से कार्बन बराबर पाए गए, इसलिए भैया मैच क्या हो गया हमारा, टाई। अब हम सुपर ओवर ढूंढेंगे। तो सुपर ओवर में किसको ढूंढेंगे कि कीटोन को छोड़कर अन्य जो ग्रुप है वो किधर से नजदीक लटका हुआ है। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो हाइड्रोक्सी चौथे नंबर पर है, 1 2 3 चौथे नंबर पर हाइड्रोक्सी है। तो सुपर ओवर में तो भैया हमको लोवेस्ट सम रूल पकड़ना है। हम इधर से गिनेंगे तो पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पर OH है, इधर से नजदीक पड़ रहा है। लेकिन फिर से दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, ये OH का स्थान तब आप गिनोगे जब कीटोन वाली परिस्थिति क्या हो जाएगी, टाई। ऐसा नहीं कि भैया कीटोन वाली परिस्थिति टाई नहीं हुई थी, तुमने OH जिधर से नजदीक था उधर से काउंटिंग चालू कर दी। क्योंकि कीटोन वाली परिस्थिति टाई हो गई है, निरस्त हो गई है, इसका कोई व्यवहार हम नहीं समझ पाए कि किधर से पढ़ना है, इसलिए हमने दूसरी सिचुएशन को यूज किया। और क्योंकि बेटा आप लोग जानते हो इधर से अल्कोहलिक ग्रुप नजदीक है या हाइड्रोक्सी ग्रुप नजदीक है, ये कार्बन 1 2 3 4 5। वैसे अगर आप इसको पढ़ना जानते हो तो नंबर डालने की जरूरत भी नहीं, अपने मन से लोग जानते हैं। पढ़ेंगे कैसे, सीधी लाइन में सबसे पहले टोटल कार्बन गिनो। कार्बन है 5, तो कार्बन 5 को कहते हैं पेंटेन। अभी सोचने वाली बात है, CO ग्रुप कितने नंबर पे लगा था, 3 पर, और CO को क्या पढ़ते थे, ओन। तो पेंटेन 3 ओन क्यों लगा, समझ में आया? क्योंकि तीसरे नंबर पे CO है, 3 ओन। अब उसको बताएंगे जो ग्रुप एज ए साइड चेन के रूप में लटका हुआ था। भैया ये कौन सा OH ग्रुप है, दूसरे नंबर के कार्बन पर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। तो मैं एक बात समझ गया कि अगर रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ते हैं तो अल्फा बीटा गामा स्थान देते हैं, और अल्फा बीटा गामा मिलता भी कहां से, CO के पास वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले गामा, और जस्ट अपोजिट साइड में अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। और एक सबसे बड़ी बात, आईयूपीएसी सिस्टम में मुझे नंबर डालने होते हैं, और नंबर हमेशा कहां से पढ़ते हैं, किसी एक किनारे से पढ़ते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप को नहीं देते। अब किनारे से किधर पढ़ेंगे, जिधर कीटोन ग्रुप नजदीक है, पहली चीज। अगर कीटोन ग्रुप दोनों ओर से नजदीक है तो फिर चेक करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में दूसरा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। अगर ये सिचुएशन भी टाई हो जाती है तो 4 इधर से पढ़ते हैं। फिर आप इनको जल्दी से नोट करते हैं बेटा, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कौन से हैं केमिकल कंपाउंड जिनके आईयूपीएसी नाम और रूढ़ पद्धति के नाम हम पढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज आपने इसको पढ़ा, इस सबसे पहले तो इस ग्रुप को पढ़ते हैं, O के साथ H लग गया था तो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन का नाम पड़ा हाइड्रोक्सी। अब एक बार बेटा मेथिल ग्रुप के बाद ऑक्सीजन लगा, इसका नाम है मेथॉक्सी। दिस इज मेथॉक्सी। वही चेक करेंगे सबसे पहली बात तो रूढ़ पद्धति में चेक कर लेते इसका नाम क्या होगा। रूढ़ पद्धति में ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये अल्फा डैश। अभी मैं चेक करूंगा सबसे पहले मेथॉक्सी कहां कहां पर है। अल्फा पर मेथॉक्सी है, अल्फा डैश पर मेथॉक्सी है। देखो नाम कैसे, अल्फा कॉमा अल्फा डैश, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप 2 बार है, डाई मेथॉक्सी।
अब इतना लिखने के बाद मुझे इस कार्बन को ढकना है। इधर की OCH लाइन में कार्बन कितने थे? 2, इसका मतलब एथाइल। इधर भी कार्बन कितने थे? 2, इसका भी मतलब इथाइल। इथाइल 2 बार आया क्या? तो इसको लिखेंगे डाई एथाइल। लास्ट में हमने ढक किसको रखा था? कीटोन को। तो भैया नाम रखेंगे कीटोन। फिर से दोबारा, अल्फा पर OCH3 था, अल्फा डैश पर भी OCH3 था, अल्फा कॉमा अल्फा डैश, डाई का मतलब 2 बार है, मेथॉक्सी ग्रुप। इसके बाद क्या कहता था? कार्बन इधर भी 2 है, एथिल, कार्बन इधर भी है 2, एथिल, या एथाइल भी उसी को पढ़ सकते हो, तो डाई एथाइल। और फॉर्मूले पर क्या था? कीटोन। अब IUPAC नाम में तो भैया किसी एक और से स्टार्ट करना है। सबसे पहले चेक होगा कीटोन ग्रुप किधर से नजदीक पड़ता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कंडीशन टाई हो गई है। अब कंडीशन टाई होने पर मैं चेक करूंगा कि किधर से मेथॉक्सी ग्रुप नजदीक है। यह भी सिचुएशन टाई, और जब इतनी सिचुएशन टाई हुई तो भैया अब नंबर चाहे जिधर से डालोगे, दोनों ओर से बराबर रहने वाला है। तो बेटा मैं लेफ्ट से डालूं नंबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले 5 कार्बन, हम इस चीज को लिखना चाहेंगे पेंटेन। तीसरे पर CO है 3 ओन। अब मुझे यह चेक करना है कि ये जो मेथॉक्सी ग्रुप था कहां कहां पर है। अभी मैं लिखूं अल्फा या अल्फा डैश या 2,4, तो IUPAC 2,4 को लेगा। तो भैया यहां लिखेंगे 2,4 डाई मेथॉक्सी। 2,4 दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर 2 बार मेथॉक्सी ग्रुप है। कार्बन 5 से पेंटेन, तीसरे नंबर पर CO है ओन। अभी इसका नाम पढ़ेंगे, ये दूसरा टाइप का है, साइक्लिक कंपाउंड्स में से नाम है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। बेटा इसका नाम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो इसको कैसे चेक करेंगे, अभी ये देखेंगे कि इस चक्कर में ये डबल बॉन्ड O का मतलब है C डबल बॉन्ड O, C दिखाया नहीं गया। C डबल बॉन्ड O का मतलब कीटोन ग्रुप है। पूरे चक्कर में कार्बन कितने होंगे मैं गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर मतलब 6 कार्बन। और भी एक और बात सोचनी है कि 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते थे, और लास्ट में क्या लगाना है? ओन। तो भैया सबसे पहली चीज तो बेटा अगर इस कंपाउंड के नाम को पढ़ें, चक्रीय श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 6, क्योंकि श्रृंखला चक्रीय है। साइक्लो, साइक्लो का मतलब समझ गए, चक्कर में से। हेक्सेनोन इसलिए पढ़ेंगे 6 कार्बन है, हेक्सेनोन। अभी पढ़ेंगे कि मिथाइल ग्रुप किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है, 2 मिथाइल हेक्सेनोन। थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, साइक्लो इसलिए लगाया गया बिकॉज जो हमने हेक्सेनोन का मतलब 6 कार्बन वाली श्रृंखला देखी थी वो सीधी श्रृंखला नहीं बल्कि कैसी है? चक्री। और चक्रीय श्रृंखला को अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लिक चेन। इसलिए कंपाउंड का नाम पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा क्या लगा देना है? साइक्लो। इसके बाद आप इसको नाम में रखोगे। तो बेटा इस टाइप से इस कंपाउंड को पढ़ सकते हैं। इस कंपाउंड पे आ जाते हैं। सबसे पहले चेक होगा चक्कर वाली श्रृंखला पर कार्बन कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5। तो भैया 5 अगर चक्कर वाली श्रृंखला पे कार्बन है पेंटेनोन, और वो भी पेंटेनोन कैसा? साइक्लोपेंटेनोन। तो भैया यहां साइक्लोपेंटेनोन। अब साइक्लोपेंटेनोन के बाद मैं चेक करूंगा कि मिथाइल ग्रुप जो लटका हुआ ये किस नंबर पे है। अभी सोचो, 1 नंबर 2 नंबर, इधर से भी डाल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अभी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जब मैं इधर से गिनता हूं जाके 4 नंबर आता है, चौथे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो भैया मैं चौथे नंबर पर मिथाइल ग्रुप नहीं रखूंगा। रूल का नाम है लोवेस्ट सम रूल। जिधर से लोवेस्ट का मतलब कम से कम, सम का मतलब जोड़ने से जिधर कम से कम आ जाए भैया उधर ही से नंबर डालेंगे। नाम इसका क्या रहेगा? मिथाइल ग्रुप किस नंबर पे लटका हुआ है? तीसरे पर, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अभी उसका कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे, और मैं तो कहता हूं इस कंपाउंड का नाम पढ़ें, पहले इस कंपाउंड का नाम पढ़ लेना चाहिए।
वैसे क्या कहते हो, इसमें से कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, साइक्लिक चेन पे 4 कंपाउंड, साइक्लो, और 4 कार्बन को कहते हैं साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और बेटे लास्ट में ओन लगाते हैं तो ब्यूटेनोन। अभी एक चीज को और चेक करेंगे कि इसमें भी मेथाइल ग्रुप है, लेकिन किस नंबर पर है। पहले तो नंबर की दर्ज डालें। अगर इसको 1 नंबर देते हैं, ये 2 नंबर, तो यहां कितने नंबर आ गया? 3, और बेटा इधर से भी नंबर डालोगे 3 ही है, क्या इधर से पढ़ेंगे तो 3 नंबर पर मेथाइल ग्रुप 3 मेथाइल साइक्लोब्यूटेनोन। अभी इन 2 कंपाउंड्स के नाम रह जाते हैं, उनको चेक करते हैं भैया। पहले इसको चेक करेंगे तो इसके दोनों नाम पढ़ सकते हैं, आईयूपीएसी भी नाम पढ़ सकते हैं और रूढ़ पद्धति में भी। पहले रूढ़ पद्धति का नाम, उधर वाले ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल, और इधर वाले ग्रुप का नाम है प्रोपाइलीन। अभी चेक करेंगे मेथाइलिन और प्रोपाइलीन में एबीसीडी में से पहले कौन आता है? मिथाइल। मिथाइल। अब इसका नाम पढ़ेंगे कि बीटा पोजीशन पर मेथिल है तो वो लिखेंगे बीटा मिथाइल, और बेटा कार्बन इधर 3 है इसलिए प्रोपाइलीन, और लास्ट में क्या लिख देंगे? कीटोन। मिथाइल अल्फा डैश के साथ है। आगे चलेंगे बीटा मिथाइल, इसको बता रहा कि बीटा पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन 3 को इसे प्रोपेन कहते हैं या प्रोपील कहते हैं, लेकिन प्रोपाइलीन इसलिए लगाया गया कैसे? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अभी चेक करेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। आईयूपीएसी नाम में से किधर से नंबर डालें? राइट साइड से डालें कि लेफ्ट साइड से नंबर डालें? राइट। रीजन है राइट इसलिए क्योंकि पहले ही नंबर के बाद दूसरे नंबर पर कीटोन हो गया है। ये 1 नंबर, 2 3 4 5। सबसे पहला काम, 5 कार्बन है ना सीधी लाइन में, पेंटेनोन। पेंटेनोन। अभी बेटा ये बताना पड़ेगा सीओ ग्रुप कौन से नंबर पर है। दूसरे नंबर पे तो पेंटेन 2-ओन। अब इसमें से एक और चीज बतानी है तुम लोगों को, पेंटेन 2-ओन। अब 2 चीजें और कौन सी बतानी है? सबसे पहली बात तुमको ये बतानी है कि ये मेथिल ग्रुप किस नंबर के कार्बन पर है? 4 नंबर पर। 1 2 3 4 नंबर पर। तो मैं इसको यहां लिखूंगा 4 मिथाइल। अभी एक और सबसे बड़ी बात, डबल बॉन्ड लगा है कितने कार्बन के बाद? तीसरे के बाद। तो पेंटेन 3 इन 2-ओन। फिर देखो 4 मिथाइल का मतलब चौथे नंबर पर मिथाइल। पेंटेन का मतलब होता है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। 3 का मतलब है तीसरे नंबर पर। इन का मतलब है कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। 2 का मतलब दूसरे नंबर पर। ओन का मतलब कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो भैया इसका नाम किस इस प्रकार से चलेगा, ये सिंपल सिस्टम पे और ये आईयूपीएसी सिस्टम पे। इसको चेक करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसके बाद देखते हैं बाकी को। इसको बेटा चेक करेंगे तो इसमें से पहले सिंपल नाम अगर मैं चेक करूंगा तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, उधर हो गया अल्फा डैश। अभी चेक करेंगे बेटा, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कौन सा ग्रुप है अगर देखा जाए? मेथाइल। और ये ग्रुप कौन सा है? एथाइल। और एथाइल की स्पेलिंग ई से है तो इसकी स्पेलिंग एम से। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहली बात एथाइल मिथाइल कीटोन। एथाइल मिथाइल। अभी सबसे बड़ी कठिन चीज है, अल्फा पर कौन सा ग्रुप लगा है? मिथाइल। इसको भी लिख लेते हैं अल्फा मिथाइल एथाइल कीटोन। अभी एक और काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर चाहते तो। कैसे लिख लेते बेटा? अगर देखो ये कार्बन 3 वाला ग्रुप है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसो कंडीशन पर है,
तो इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, मेथाइल। अगर मैं इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल लिखता तो कैसे नाम आता, मेथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो इसको एक प्रकार से इससे भी लिख सकते थे कि इधर वाले ग्रुप को मेथाइल और इस वाले ग्रुप को क्या लिख सकते थे, आइसो। आइसो क्योंकि सेकेंडरी टाइप में दिख रहा है, और प्रोपाइल इसलिए कार्बन कितने थे, 3। लास्ट में चलेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम कैसे पढ़ेंगे, नंबर किधर से ज्यादा, लेफ्ट से या राइट से, राइट से। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले गिन के बता दे रहे 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 2 ओन। अच्छा 2 ओन इसलिए भी लिखा क्योंकि दूसरे नंबर पर बेटा CO ग्रुप था। अभी एक और चीज रख जाता है कि तीसरे नंबर पर मेथाइल ग्रुप था, तो मैं लिख दूंगा 3 मेथाइल। तो बेटा इस प्रकार से आपके इतने आईयूपीएसी नाम होंगे। लगभग जितने मुझे लग रहे थे कि आपको करवा देने चाहिए थे, मैंने सब करवा दिए हैं। इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे समावयवता को, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किस प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे अगले दिन। अब